नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सेशन में। आज हम ओलंपिक की हिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे। ओलंपिक खेल कैसे शुरू हुआ और उसके आदर, सम्मान, संतुलन, आईओसी, ये सब इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम देखते हैं दोस्तों, शारीरिक क्रिया एवं खेलकूद स्वास्थ्य, भलाई और युवा विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण लाभ हैं। शारीरिक क्रिया एवं खेलकूद स्वास्थ्य, भलाई और युवा विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण लाभ है। खेलकूद परिणामों जैसे शांति, समग्र शिक्षा व सामाजिक विकास के लिए एक असाधारण उपकरण हो सकता है। एक शैक्षिक और संचार के उपकरण के रूप में क्या होता है दोस्तों? खेलकूद एक अद्वितीय क्षमता होती है। ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम सीखने के संसाधनों का एक व्यवहारिक सेट है, जिसे युवाओं को उत्कृष्टता, आदर व मैत्री जैसे जीवन मूल्यों को अनुभव करने के लिए प्रेरित करने और अनुमति देने के लिए निर्मित किया गया है। ओलंपिक की अवधारणा व ओलंपिक मूल्य उत्कृष्ट, मैत्री या मित्रता तथा आदर। ओलंपिज्म concept and Olympics value, excellence, friendship and respect। ओलंपिक की अवधारणा क्या है? आइए समझते हैं। ओलंपिक की अवधारणा लगभग 120 वर्ष पहले आधुनिक ओलंपिक आंदोलन के संस्थापक पियरे डी कुबर्टिन द्वारा बनाई गई थी। प्रारंभ से ही वह खेल के माध्यम से दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाने के लिए बहुत भावुक थे। इसलिए उन्होंने ओलंपिक मूवमेंट आंदोलन की स्थापना की। यह विश्वास किया करते थे कि खेल समुदायों को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यह युद्ध रोक सकता है तथा धोखाधड़ी और भेदभाव से मुक्त स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा दे सकता है। कौन? खेल। अंततः वह दिखाने चाहते थे कि खेल किस प्रकार मित्रता, एकता और निष्पक्ष खेल को प्रोत्साहित करके दुनिया को एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। जब 1890 के दशक में कुबर्टिन आधुनिक ओलंपिक खेलों की योजना बना रहे थे, तो ओलंपिक का विचार काफी स्पष्ट हो गया। ओलंपिक चार्टर में ओलंपिक को जीवन के दर्शन के रूप में व्यक्त किया जाता है, जो शरीर, इच्छा और मन के गुणों को संतुलित रूप से बढ़ाता है और जोड़ता है। सांस्कृतिक और शिक्षा के साथ सम्मिश्रण के द्वारा ओलंपिज्म प्रयास के आनंद, शैक्षिक मूल्य और अच्छे उदाहरण, सामाजिक जिम्मेदारी और सार्वभौमिक मौलिक नैतिक सिद्धांतों के सम्मान के आधार पर जीवन का एक तरीका बनाना चाहते हैं। साधारण शब्दों में ओलंपिक जीवन एक दर्शन है जो खेल को मानवता की सेवा में रखता है। ये प्रदर्शन शरीर, इच्छा और मन के गुणों की पारस्परिक क्रिया पर आधारित है। ओलंपिज्म को उन क्रियाओं के माध्यम से व्यक्त किया जाता है जो खेल को संस्कृति और शिक्षा से जोड़ती है। दर्शन ओलंपिक मूवमेंट और खेल के समारोह का एक महत्वपूर्ण तत्व है। यही है जो इन ओलंपिक खेलों को विशिष्ट बनाता है। अब देखते हैं ओलंपिक का महत्व। सिग्निफिकेंस ऑफ ओलंपिज्म।
ओलंपिक का मुख्य लक्ष्य ये दिखाता है कि खेल किस प्रकार हमें शरीर, मन और आत्मा के संयोजन के माध्यम से बेहतर नागरिक बना सकते हैं। इसका उद्देश्य दुनिया के विभिन्न समुदायों के बीच बेहतर संबंधों को बढ़ावा देने में मदद करता है और इसके अतिरिक्त ओलंपिक हमें आपस में मेल मिलाप सामंजस्य से रहने में मदद करता है। ये हमें बताता है कि खेल एक सार्वभौमिक मानव अधिकार है और हम सभी को इसका अभ्यास करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। ओलंपिक दुनिया में हर किसी को ये दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम स्वयं को बेहतर कर सकते हैं। इसका लक्ष्य मानव की गरिमा के संरक्षण से संबंधित एक शांतिपूर्ण समाज को बढ़ावा देने के लिए मानव की उदारता के सामंजस्यपूर्ण विकास की सेवा में खेल को स्थान देना है। ओलंपिक की उपलब्धियां, अब देखते हैं दोस्तों ओलंपिक की उपलब्धियां क्या क्या हैं। देखिए दोस्तों, ओलंपिक की उपलब्धियां, अचीवमेंट ऑफ ओलंपिज्म 23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक की समिति की स्थापना के बाद, यह स्थापना कहाँ हुई थी? पेरिस में, फ्रांस में। और ये सारे विश्व में ओलंपिज्म को बहुत कुशलतापूर्वक तथा प्रभावी रूप से निरंतर बढ़ावा दे रही है। यह ओलंपिक खेलों के माध्यम से ओलंपिज्म के मूल्यों का जश्न मनाती है। ओलंपिज्म और ओलंपिक खेलों के माध्यम से आईओसी आधुनिक संसार में खेल, संस्कृति, शिक्षा और सकारात्मक मूल्यों को बढ़ावा देने में सक्षम है। ये निष्पक्ष खेल और नियमों को समर्थन देती है। ये डोपिंग और मैच फिक्सिंग जैसी अनैतिक और अवैध प्रथाओं से लड़ती है, जो खेल की छवि को क्या करते हैं? बदनाम करते हैं। ओलंपिक के मूल्य, अब देखते हैं दोस्तों ओलंपिक के मूल्य क्या हैं। उत्कृष्टता, मैत्री तथा आदर ओलंपिज्म के 3 मूल्य होते हैं। ये मूल्य उस नींव का निर्माण करते हैं जिस पर ओलंपिक मूवमेंट एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए खेल, संस्कृति और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपनी गतिविधियों का निर्माण करता है। ओलंपिज्म के इन मूल्यों का वर्णन नीचे दिया गया है। आइए समझते हैं। सर्वप्रथम है हमारा उत्कृष्टता क्या है, इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, उत्कृष्टता क्या है। उत्कृष्टता का अर्थ उच्चतम स्तर की गुणवत्ता और पूर्णता एक खेल के मैदान पर या अपने व्यक्तिगत या पेशेवर जीवन में सर्वश्रेष्ठ देने के बारे में है। यह स्वयं के सर्वश्रेष्ठ की खोज है और जरूरी नहीं कि दूसरों पर विजय प्राप्त की जाए। ये जीतने के लिए सबसे कठिन प्रयास के बारे में है, लेकिन ये भाग लेने, अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने दैनिक जीवन में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए और एक मजबूत शरीर, दिमाग और इच्छा शक्ति का संयोजन बनाती है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों मैत्री क्या है, फ्रेंडशिप क्या है। उत्कृष्टता के बारे में हमने समझा। उत्कृष्टता का अगर हम भाव निकालें
तो ये सिर्फ इतना ही कहता है कि जरूरी नहीं, ओलंपिक में जरूरी नहीं कि आप जीतें, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसमें भाग लेना और अपनी कलाओं का प्रदर्शन करना है। मैत्री, अब हम देखते हैं दोस्तों मैत्री। मैत्री क्या कहती है? मैत्री का अर्थ है सांस्कृतिक भिन्नताओं के बाद भी एकीकृत करने व शामिल करने व निकट लाने की इच्छा है। निकट लाने की इच्छा है। मैत्री में सम्मान, ज्ञान, स्नेह तथा वफादारी शामिल होती है। यहाँ तक कि उन स्थितियों में भी जहाँ प्रतिस्पर्धा मौजूद होती है, ओलंपिक न केवल प्रतिभागियों के बीच बल्कि राष्ट्रों के बीच भी मैत्री को विकसित करने के अनेक अवसर प्रदान करता है। इसलिए जब भी ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है तो खिलाड़ी एक दूसरे के नजदीक आ ही जाते हैं। वे आपस में मित्र बन जाते हैं और जिन राष्ट्रों के बीच तनाव युक्त संबंध होते हैं वे भी एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं, अर्थात कुछ सीमा तक उनके आपसी संबंध ठीक हो जाते हैं। इस बारे में चीन का उदाहरण सबसे अच्छा है। चीन का उदाहरण सबसे अच्छा है दोस्तों। चीन का उदाहरण सबसे अच्छा है। पिंग पोंग कूटनीति के कारण ही एक लंबी अवधि के बाद चीन ने ओलंपिक खेलों में भाग लेना शुरू किया। पिंग पोंग की जो कूटनीति थी उसके कारण ही एक लंबी अवधि के बाद चीन ने 1988 में लगभग ओलंपिक खेलों में भाग लेना शुरू किया था। वास्तव में ओलंपिक हमें खेल को एक उपकरण के रूप में लेने के लिए प्रोत्साहित करता है ताकि दुनिया भर के लोगों के बीच अधिक आपसी समझ को बढ़ाने में सहायता मिल सके। ओलंपिक खेल लोगों को राजनीतिक, आर्थिक, लिंग, नस्लीय या धार्मिक भेदभावों को दूर करने के लिए प्रेरित करता है। यह इन भेदभावों के बावजूद भी मैत्री को बढ़ावा देता है कि खिलाड़ी बढ़ावा देता है। नस्लीय, धार्मिक भेदभावों को दूर करने के लिए प्रेरित करता है। यह इन भेदभावों के बावजूद भी मैत्री को बढ़ावा देता है। खिलाड़ी अपने साथियों, मित्रों के साथ साथ अपने विरोधियों के साथ भी जीवन भर के बंधन बनाकर इस मूल्य को व्यक्त कर सकते हैं। रेस्पेक्ट, अब देखते हैं दोस्तों रेस्पेक्ट क्या कहता है। रेस्पेक्ट आदर या सम्मान में आपके और आपके शरीर के लिए, अन्य लोगों के लिए, नियमों और विनियमों के लिए, खेल के लिए और पर्यावरण के लिए सम्मान शामिल है। ओलंपिक आदर्शों में सम्मान नैतिक सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है जो ओलंपिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी लोगों को प्रेरित करना चाहिए। इस प्रकार यह निष्पक्ष खेल को संदर्भित करता है जिसे प्रत्येक खिलाड़ी को खेलों में प्रदर्शित करना होता है। ये डोपिंग व अन्य अनैतिक व्यवहार के खिलाफ विरोध भी करता है। कौन दोस्तों? आदर। क्या आदर क्या करता है? विरोध भी करता है। इसके बाद हम देखते हैं ओलंपिक मूल्य शिक्षा। क्या? ओलंपिक मूल्य शिक्षा। प्रयास की खुशी, निष्पक्ष खेल और दूसरों के लिए आदर या सम्मान, उत्कृष्टता की खोज, शरीर इच्छा व मन के बीच संतुलन। ये आइए देखते हैं। प्राचीन यूनानियों ने उन सिद्धांतों और मूल्य को अपनाया जिनका उपयोग उनके समाज द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए, निर्मित व्यवहारों और दृष्टिकोण को विकसित करने में मदद करने के लिए किया जाता था। वे एक योद्धा की भावना वाले
लोगों का पोषण करना चाहते थे, जो अपने देश के प्रति वफादार थे, लेकिन अपने पड़ोसियों से दोस्ती करने में भी माहिर थे, ताकि अनावश्यक युद्धों से बचा जा सके। ओलंपिक आंदोलन के मौलिक मूल्यों अर्थात उत्कृष्टता, सम्मान तथा मित्रता जैसे मूल्य समान रूप से प्राचीन यूनानी मूल्यों का आधुनिक रूपांतरण है। और यह इन मूल्यों के शिक्षण को सुविधाजनक बनाने के लिए था कि ओलंपिक आंदोलन के 5 शैक्षिक विषयों की कल्पना की गई थी। वास्तव में 5 शैक्षिक मूल्य हैं, जिन्हें 3 ओलंपिक मूल्यों आंदोलनों के 5 शैक्षिक विषयों की कल्पना की गई थी। वास्तव में 5 शैक्षिक मूल्य हैं, जिन्हें 3 ओलंपिक मूल्यों कौन से दोस्तों? उत्कृष्टता, सम्मान, मित्रता के आधार पर मान्यता दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा सन 2016 में 5 शैक्षिक विषयों की स्थापना की गई थी। ओलंपिक आंदोलन द्वारा 5 प्रमुख शैक्षिक विषयों का उपयोग युवाओं को ओलंपिक के सिद्धांतों का अभ्यास करने और समझाने में मदद करने के इरादे से किया जाता है। 5 ओलंपिक मूल्यों की पहचान इस प्रकार की जा सकती है। 2016 के बाद ये 5 ओलंपिक मूल्य बन गए हैं दोस्तों, और इनकी पहचान है: प्रयास की खुशी या आनंद, उत्कृष्टता की खोज, निष्पक्ष खेल, शरीर, इच्छा व मन के बीच संतुलन, और दूसरों के लिए आदर या सम्मान। 3 वो हैं, 2 और बन गए हैं। कौन से? प्रयास, खुशी का आनंद और शरीर, इच्छा, मन के बीच संतुलन। इसके बाद देखते हैं प्रयास की खुशी या आनंद क्या होता है। प्रयास की खुशी या आनंद युवा व्यक्ति शारीरिक गतिविधियों, मूवमेंट तथा ओलंपिक में स्वयं को और एक दूसरे को चुनौती देकर शारीरिक, व्यवहारिक और बौद्धिक कौशलों को विकसित करते हैं तथा उनका अभ्यास करते हैं। वास्तव में वे अपने बौद्धिक, व्यवहार और शारीरिक कौशलों को विकसित करने तथा अभ्यास करने के लिए खेल और शारीरिक गतिविधियों से स्वयं को तथा एक दूसरे को चुनौती देते हैं। बच्चे एक निश्चित खेल में शामिल होने के लिए मजबूर होने के कारण एक निश्चित खेल के प्रति अरुचि के लक्षण दिखा सकते हैं। सामान्यतः ये देखा गया है कि जो बच्चे उम्र में छोटे होते हैं वे स्वाभाविक रूप से सक्रिय होते हैं। इस प्रकार युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरणादायक तरीकों या तकनीकों और गतिविधियों का उपयोग किया जाना चाहिए। इससे खेलों में उनकी भागीदारी को बढ़ावा मिलता है। जब कभी वे विभिन्न स्तरों पर खेलों में भाग लेते हैं तो उन्हें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में जीत प्राप्त करने पर प्रसन्नता का अनुभव होता है। खेल में अभ्यास के दौरान वे अपना अधिकतम प्रयास करते हैं और बाद में आनंद प्राप्त करते हैं। इसीलिए बच्चों को उन खेलों और शारीरिक गतिविधियों का आनंद लेने की आवश्यकता है जिनमें वे भाग लेते हैं। फेयर प्ले, निष्पक्ष खेल क्या कहता है? निष्पक्ष खेल मूल रूप से खेलों में विकसित एक अवधारणा है। निष्पक्ष खेल की अवधारणा को खेल के मैदान के बाहर आइए देखते हैं निष्पक्ष खेल क्या कहता है। निष्पक्ष खेल मूल रूप से खेलों में विकसित एक अवधारणा है। निष्पक्ष खेल की अवधारणा को खेल के मैदान के बाहर से इस्तेमाल किया जा सकता है। खिलाड़ियों द्वारा निष्पक्ष खेल व्यवहार की सीख उन्हें दैनिक जीवन में भी निष्पक्ष खेलों के नियमों को लागू करने की ओर बढ़ावा देती है। एक खेल के दौरान नियमों और विनियमों को भलीभांति पालन करके सीखा जाता है। निष्पक्ष खेल ऐसी अवधारणा नहीं है जो बच्चों और युवाओं का समूह या टीम की गतिविधियों में शामिल होने पर अपने आप ही हो जाती है। इसलिए शोध अध्ययनों ने दर्शाया है कि कुछ खेलों की प्रतिस्पर्धात्मक प्रकृति के परिणाम स्वरूप अनुचित व्यवहार, आक्रामकता, बेईमानी या छल और मादक पदार्थों का दुरुपयोग हुआ है।
निष्पक्ष खेल एक अवधारणा नहीं है जो केवल एथलीटों और खिलाड़ियों तक ही सीमित है, अपितु ये खेल प्रशिक्षकों व माता पिता पर भी लागू होती है। खेल प्रशिक्षकों को भी निष्पक्ष खेल और प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। युवा एथलीटों के प्रशिक्षकों को अपना ध्यान युवाओं के कौशलों को निखारने और कड़ी मेहनत करने, निष्पक्ष तरीके से खेलने, टीम वर्क बनाने पर केंद्रित करना चाहिए तथा खिलाड़ियों को प्रशिक्षकों, टीमों के साथ विरोधी खिलाड़ियों, अधिकारियों और उनके फैसलों का सम्मान करना सीखना चाहिए। ऐसे अनेक तरीके हैं जिनके माध्यम से निष्पक्ष खेल की अवधारणा की को प्रकट या प्रतिबंधित किया जा सकता है, जैसे खेल के अंत में प्रतिद्वंदी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने या प्रतियोगिता में विरोधी खिलाड़ी के खेल प्रदर्शन की सराहना के द्वारा इसे नष्ट किया जा सकता है। दूसरों के लिए आदर या सम्मान, अब इसमें देखते हैं क्या है दोस्तों। दूसरों के लिए आदर या सम्मान, दूसरों के लिए आदर या सम्मान, तो देखते हैं रेस्पेक्ट फॉर अदर्स। जब युवा जो एक बहुसांस्कृतिक दुनिया में रहते हैं, विविधता को स्वीकार करना तथा सम्मान करना सीखते हैं और व्यक्तिगत शांतिपूर्ण व्यवहार का अभ्यास करते हैं, तो वे शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ को भी बढ़ावा देते हैं। ओलंपिक चार्टर में भी ये उल्लेख किया गया है कि ओलंपिक मूवमेंट का लक्ष्य युवाओं को ओलंपिक और मूल्यों के अनुसार खेलों के माध्यम से शिक्षित करके एक शांतिपूर्ण और बेहतर दुनिया के निर्माण में योगदान देना है। विविधता की स्वीकृति दूसरों के प्रति सम्मान विकसित करने के लिए एक अच्छा आधार है। खेलों में भी ऐसी अनेक स्थितियां होती हैं जहां एथलीट खिलाड़ी दूसरों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना सीखते हैं। सांस्कृतिक भिन्नताओं के लिए सांस्कृतिक स्वीकृति और सम्मान बच्चों को सिखाया जाना ही चाहिए। यह एक स्कूल के कार्यक्रम और स्कूल वाले दिन के दौरान प्रत्येक गतिविधि, विशेष रूप से शारीरिक गतिविधि को हिस्सा होना चाहिए। अंतर की समझ और संस्कृति तब विकसित होती है जब बच्चे और युवा एक साथ काम करते हैं और खेलते हैं। स्वीकृति खेलों के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि एक खेलने वाली टीम में प्राय भिन्न भिन्न संस्कृतियों के खिलाड़ी शामिल होते हैं, लेकिन वे अपनी टीम की जीत के लिए एक टीम के रूप में खेलते हैं। उत्कृष्टता की खोज, आइए दोस्तों देखते हैं उत्कृष्टता की खोज क्या कहना चाहती है। उत्कृष्टता की खोज, तो आइए देखते हैं उत्कृष्टता की खोज। परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस। इस प्रतिस्पर्धी संसार में प्रत्येक व्यक्ति का फोकस सर्वश्रेष्ठ बनने पर होता है। एक्सीलेंस पर ध्यान केंद्रित करने से युवाओं को सकारात्मक स्वस्थ विकल्प बनने और जीवन के किसी भी पहलू में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है। जीवन में सर्वश्रेष्ठ तक पहुंचने के लिए उन्हें स्वस्थ, स्वच्छ और सुरक्षित सामाजिक व भौतिक वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए। एक स्वस्थ समुदाय एक स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है। एक स्वस्थ समुदाय एक स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है जो युवाओं के कल्याण को मजबूत करता है। यह युवाओं को खेल और शारीरिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए पर्याप्त दैनिक अवसर भी प्रदान करता है। यह एक स्वस्थ समुदाय भेदभाव, उत्पीड़न और भय से मुक्त होता है। खेल एथलीटों खिलाड़ियों का सर्वश्रेष्ठ बनने या सुरक्षित वातावरण में उपयुक्त विकल्प बनाने के अनेक अवसर प्रदान करता है।
खेल कौशलों को तेज करता है और सभी बच्चों और युवाओं, लड़कियों और लड़कों, सीखने की अक्षमता वाले बच्चों और सुनने और दृष्टि और अन्य शारीरिक अक्षमता वाले बच्चों की जरूरतों को पूरा करता है। एक स्वस्थ खेल समुदाय सभी आयु वर्ग के बच्चों और युवाओं को विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए दैनिक अवसर भी प्रदान करता है। यह एक ऐसा स्थान भी है जिसमें व्यक्तिगत अंतर और सांस्कृतिक परंपराओं को महत्व दिया जाता है और उनका सम्मान किया जाता है। इस तरह एक खेल समुदाय युवाओं के कल्याण को अपना नंबर एक उद्देश्य बनाता है। अतिरिक्त जानकारी के बारे में बात करें तो विश्व प्रसिद्ध बास्केट खिलाड़ी माइकल जॉर्डन यूएसए के हैं ने कहा है कि मैंने अपने करियर में 9000 शॉट्स मिस किए हैं। मैंने लगभग 300 गेम गंवाए हैं। 26 बार गेम विनिंग शॉट लेने के लिए मुझ पर भरोसा किया गया और मैं चूक गया। मैं अपने जीवन में बार बार असफल हुआ हूँ और इसीलिए मैं सफल हुआ हूँ। शरीर, इच्छा और मन के बीच संतुलन, बैलेंस अमोंग बॉडी, विल एंड माइंड। बैलेंस बॉडी अमोंग बॉडी और विल एंड माइंड। सीखना पूरे शरीर में होता है, ना कि केवल मन और शारीरिक साक्षरता में। गति के माध्यम से सीखने की मदद से नैतिक और बौद्धिक शिक्षा विकसित की जा सकती है और यह अवधारणा ओलंपिक खेलों आईओसी 2016 को पुनर्जीवित करने में पियर डी कुबर्टिन की रुचि की आधारशिला थी। उन्होंने समझा कि ओलंपिक खेलों के अंतर्राष्ट्रीय पुनरुद्धार से युवाओं में खेलों और शारीरिक गतिविधियों में भी रुचि बढ़ेगी। यह आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि 100 वर्ष पहले था। उन्होंने समझाया कि ओलंपिक खेलों के अंतर्राष्ट्रीय पुनरुद्धार से युवाओं में खेलों और शारीरिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी और ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि 100 वर्ष पहले था। आधुनिक ओलंपिक आंदोलनों का ध्यान खेल से परे संस्कृतियों को अपनाने, कलात्मक कार्यों, पर्यावरण जागरूकता और शिक्षा तक फैला हुआ है। ये सभी युवा लोगों को जीवन के प्रति संतुलित दृष्टिकोण बनाने में मदद करने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। खेल और शारीरिक गतिविधियां इसे असंभव बनाती हैं क्योंकि वे शरीर, इच्छा और मन को संतुलित करने में मदद करती हैं। खेल और शारीरिक गतिविधियां इसे संभव बनाती हैं क्योंकि वे शरीर, इच्छा और मन को संतुलित करने में भी मदद करती हैं। निष्कर्ष के रूप में कहा जाता है कि ओलंपिक के 3 मूलभूत मूल्य उत्कृष्टता, सम्मान, मित्रता हैं और इन 3 मूल्यों के अंतर्गत 5 शैक्षिक मूल्य भी हैं। ये बेप्रयास की खुशी, आनंद, निष्पक्ष खेल, दूसरों के लिए सम्मान, उत्कृष्टता की खोज, शरीर, इच्छा और मन के बीच संतुलन है। ये शिक्षा है दोस्तों। 5 शैक्षिक मूल्य हैं। ये मूल्य एथलीटों को ये सुझाव देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि वे अपने खेल करियर का नेतृत्व कैसे करें। इसलिए ये मूल्य किसी भी श्रेणी में किसी एथलीट को अपने खेल और व्यक्तिगत करियर दोनों में सफलता प्राप्त करने में सहायक होते हैं। इस दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाने के लिए इन मूल्यों का उपयोग और खेलों के साथ साथ अपने दैनिक जीवन में भी किया जा सकता है। इस प्रकार हमारा नैतिक मूल्य ये सब समाप्त होते हैं और अगली वीडियो में हम प्राचीन ओलंपिक के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों।
इसी से ही हमारा मनोबल बढ़ता है, और मनोबल बढ़ता है तो हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत।